बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस टाइम हमने अपने गार्डन में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए होते हैं, फलदार पौधे लगाए होते हैं, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का अटैक भी आ जाता है, चाहे वो फंगस बीमारी हो या फिर वो कीड़े वाली बीमारी हो। आज बात करते हैं कि कीड़ों वाली बीमारी के ऊपर आज बात करते हैं, स्पेशली ऐसे कीड़ों पर जो कि रस चूसने वाले कीड़े होते हैं और हमारे पौधे का तहस नहस कर देते हैं। दिनों में ही हमारे पौधे को मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिली भाग की। इस टाइम जो आप ये पौधा देख रहे हैं, इसे हम चाइना रोज़ फ्लावर भी कहते हैं और इसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं। इसके ऊपर मिली भाग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जित आप लोगों ने पौधे लगाए हुए होंगे, इसके ऊपर ये जो प्लांट है फ्लावर इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके ऊपर जो मिली भाग है उसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है। बाज़ टाइम तो हम लोग देसी टोटके का इस्तेमाल करते हैं, नीम आइल का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं, अदरक का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर इसका अटैक बहुत कम है, इनके चंद इसके कीड़े आपके पौधे के ऊपर मौजूद हैं, फिर तो आप लोग आसानी के साथ इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी तादाद बढ़ जाए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आपको पहले ये मिली भाग का मैं तारफ़ कराता हूँ कि बेसिकली ये है क्या, किस तरह इसकी ग्रोथ होती है और फिर इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक तौर पर हम लोग कौन सा हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर हम लोग केमिकल की तरफ हमें जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। मिली भाग जो होता है ये रस चूसने वाला कीड़ा होता है। ये स्टार्ट में अमीन के टुकड़ियों की सूरत में आता है। ये लाजमी नहीं है कि आपकी पूरी फसल को एक मरतबा इसने अटैक करना है। ये टुकड़ियों की सूरत में आता है, छोटी छोटी टुकड़ियों की सूरत में आता है। अगर उस टाइम इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये फिर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता शुरू हो जाता है और दिनों में ही आपका जो पौधे होते हैं इसका रस चूस कर आपके पौधे का तहस नहस कर देता है, आपके पौधे को मुकम्मल तौर पर ये सुखा देता है। तो इससे कंट्रोल किस तरह हासिल किया जा सके, ये जो मिली भाग है एक टाइम में आप समझ लें कि 150 से 200 के दरमियान ये बच्चे दे सकता है। इसकी इतनी ज़्यादा ताकत होती है, कैपेसिटी होती है। मिली भाग मादा या फिर जो उसके बच्चे होते हैं वो पौधे के ऊपर ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो उसका नर होता है वो उड़ता रहता है, मीन के पर होते हैं वो उड़ता रहता है, वो आपके पौधे के ऊपर नज़र नहीं आएगी। इसी तरह आप लोग देखते हैं कि किसी टाइम एक वक्त में मीन के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपके पौधे के ऊपर चंद मिली भाग मौजूद थे, लेकिन 2-3 दिन बाद अगर आप लोग देखते हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं और आपके पौधे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये बिल्कुल आपको एक सफ़ेद लहर सी नज़र आती है कि पौधा है ही नहीं, बल्कि इसकी जो शाख है वो सफ़ेद है, असल में वो मिली भाग होते हैं। आपने इसको जो कंट्रोल करना है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि छोटे पौधे हैं, बिल्कुल थोड़े मिली भाग हैं, तो फिर आप लोग नीम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग मीन की कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका जायका तेज़ हो। मीन को तेज़ पानी के साथ उसको शावर कर सकते हैं, ठंडा पानी हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो। लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि ये इसी सूरत में हो सकता है अगर चंद एक मिली भाग हो या फिर आप लोग उसी टहनी को आप लोग काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, फिर कहीं पर दूर फेंक देते हैं, तो फिर भी इससे छुटकारा हासिल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कि अभी आप ये पौधा देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर सारे देसी टोटके अप्लाई किए हैं, लेकिन 2-3 दिन के वक्फे के बाद फिर इसका इतना ज़्यादा अटैक हो रहा था कि ये बहुत मुश्किल टफ़ हो रहा था कि हम लोग इसे किस तरह छुटकारा हासिल करें। तो इसके लिए आप केमिकली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो स्प्रे केमिकल कपास के लिए इस्तेमाल होता है, कपास के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आप लोग वही अगर केमिकल इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो बआसानी इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर आप लोग इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी रस चूसने वालों कीड़ों के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसमें, और वो दिनों में, बल्कि अगर आपने आज इसका स्प्रे किया है सुबह टाइम तो शाम टाइम आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर आप लोग परफिनोफास का इस्तेमाल कर फिर भी अपने पौधों को मिली भाग से महफूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिली भाग थोड़ी तादाद में है तो फिर आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उन्हें ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें या फिर वो शाखें काट दें, क्योंकि इसका जो अटैक होता है वो बहुत ही थोड़ी जगह पर होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने कि और भी एहतियात करनी है कि अपने पौधे को आपने अच्छी तरह नहला देना। ये नहीं कि उसके ऊपर से को शावर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने पौधे को अच्छी तरह शावर करना है, मुकम्मल तौर पर नहला देना है, तभी आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।